परिसर में उन्होंने क्या क्या देखा, वो एक एक चीज हमने आपको यहां पर बताई। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में इस वक्त विष्णु जैन जी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ में सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के पक्षकार हैं, अधिवक्ता हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विष्णु जैन जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो 1858 से पहले के होने का दावा किया जा रहा है। खसरा खतौनी वहां पर बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि हम नीचे गए थे तो हमने देखा था कि वहां पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति थी और इसीलिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है वीडियोग्राफी कराने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से यही बात कह रहे हैं। ऑन एफिडेविट हमने कोर्ट के पटल पे ये बात कही है। यहाँ पे सुभाष जी भी हैं, बड़ी मजबूती से हमारा केस वो वहाँ पे माननीय न्यायालय के सामने रख रहे हैं, लड़ रहे हैं। पर देखिए, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और क्यों कहा है उसका कारण है। प्लीज इस बात को नोट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71, जो अभी भाई साहब ने, जिनकी आपने यहाँ पे गवाही लिखी कि काशी कितनी पुरानी के कितनी सही है और वहां पे मुक्ति मिलती है, ये सारे पुराण, वेद पुराण, इनके श्लोक चीख चीख के बोल रहे हैं, हमने अपने सूट में लगाए हैं। इसके बाद स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्स नंबर 131। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 242 वर्स नंबर 25 और आगे बढ़िए। इसके बाद काशी रहस्य चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्स नंबर 107 और उसके बाद शिव महापुराण का चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 590 श्लोक नंबर 21। ये सारी बातें चीख चीख के कह रहा है। ये सारे श्लोक, ये सारे हमारे शास्त्रिक महत्व के नियम, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि किसी भी हिंदू को अगर मोक्ष मिलता है तो उस 5 किलोमीटर के अभिमुक्त क्षेत्र में मिलता है और इसीलिए काशी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्ति यही मिलती है, ज्ञान यही मिलता है और इसीलिए इस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी एक आध्यात्मिक लड़ाई है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की लड़ाई है। अच्छा। सबको जीने का अधिकार तो है, पर जीने का अधिकार एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ भी होता है और इसीलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लीगल तौर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि कल किस तरह से हमारी कमीशन की कार्रवाई वहां पे बाधित की गई मॉबोक्रेसी के नाम पे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, तो कानून का शासन अगर स्थापित होना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं और यहाँ पे सुभाष जी ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हाँ। पर इस चीज की जांच हो जाए, एविडेंस आ जाए। हो सकता है हम ये केस जीते हारे हमें नहीं पता है, बिल्कुल, पर कम से कम एविडेंस कलेक्ट होने में, साक्ष्य कलेक्ट होने में किसी को दिक्कत क्या है? बिल्कुल, डेमोक्रेसी के आधार पे कोर्ट की प्रक्रिया को, कोर्ट के ऑर्डर के सामने डिफेंस करके उसको आप रोक रहे हो, नारे लगा के और सारी तरह की बातें करके। मैं आप पे कोई भड़काऊ बात नहीं कहना चाहता हूं, पर सारे एडवोकेट कमिश्नर से हमारी पूरी टीम ने कल बहुत संयम का परिचय दिया, बहुत संयम का परिचय दिया है। इसलिए इस बात की महत्वता को सब लोग समझें। नहीं, बिल्कुल, सच्चाई सामने आनी चाहिए और सच्चाई सामने लाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है, सभी का सहयोग जरूरी है, बाधा नहीं डालनी चाहिए बीच में। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ में। हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए, तस्वीरें भी दिखा दी, 1858 से पहले की खसरा खतौनी भी दिखा दी गई, जिसमें मंदिर का जिक्र भी किया गया है, उसमें नाम भी बताया गया लक्ष्मीकांत का। अब इस पर क्या कहेंगे आप? इसे भी नकारेंगे? देखिए, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं और जो अभी तिवारी जी का बयान आपने दिखाया, जिन्होंने कहा बचपन में मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था, आसपास खेलता था, मैं मस्जिद की छत पर चला जाता था। मतलब वो मस्जिद तो वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं उसकी छत पर चला जाता था। मतलब ये स्पष्ट होता है कि किसी के आने जाने पर कोई व्यवधान नहीं था। ये बात अभी आपके कैमरे पर कही गई है, ठीक है जी। तो अब अचानक अंजुमन के सेक्रेटरी अगर ये कहते हैं कि किसी नॉन मुस्लिम को हम आने ही नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वही ज्ञानवापी जब सबके लिए खुला था, मोहल्ले के बच्चे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे और कोई आम लोगों ने ये बयान नहीं दिया है। बड़े बुद्धिजीवी हैं जो बता रहे थे अभी तिवारी जी, वो परिपक्व हैं और पढ़े लिखे हैं। तो जब सब ये एक समझने की बात है कि अचानक उस मस्जिद में नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाले ये अंजुमन के सेक्रेटरी हैं कौन और इनके पीठ पर किसका हाथ है? मुझे लगता है सर, देखिए, लड़ाई ने दाढ़ी की है ना चोटी की है, लड़ाई तो है देश में रोटी की।
कल गैस सिलेंडर 50 रुपया पड़ गया, आज भी हो सकता बढ़ जाएगा। नहीं तो ये बताइए, सुन लीजिए हाँ, सर। हाँ, यदि उस दीवार पर मूर्ति है, हाँ, कलाकृति है, हाँ, तो वहां नमाज ऐसे ही हराम है। भारत का कोई मुफ्ती, हाँ, दुनिया का कोई मुफ्ती ये कह नहीं सकता। इस्लाम तो निरंकार धर्म है, हाँ, और सामने में अगर मूर्तियां हैं, चाहे वो शिव जी के हो, चाहे पार्वती जी की हो, चाहे गौरी गणेश के हो, किसी के भी हो, अगर दीवारों पर, स्तंभों पर, खंभों पर, मेहराबों पर ये जो बातें तिवारी जी अभी कह रहे थे, अगर तस्वीर वाकई है, वो आकृति अगर झलक रही है, तो कौन उसमें नमाज पढ़ रहा था? पहले तो उसकी जांच हो कि इतने दिनों से उसमें नमाज पढ़ने वाला वो कौन मुसलमान है? कहीं नकली मुसलमान तो नहीं है, एजेंट तो नहीं है आरएसएस का कोई? जब मूर्ति के सामने नमाज हो ही नहीं सकती है, तो इतने दिनों से नमाज पढ़ी क्यों जा रही थी? एक बात। और अगर मूर्ति नहीं है और उसके बाद भी लोग दावा कर रहे हैं, तो दावेदार की भी जांच होनी चाहिए। तो कोर्ट ने जो वीडियोग्राफी का ऑर्डर किया है, दरअसल इससे दोनों की सच्चाई सामने आनी है, और दोनों नारे लगा रहे हैं वहां पर। नहीं तो वीडियोग्राफी होने का दी जा रही है हाफिज साहब, सवाल तो ये वीडियोग्राफी होने का दी जा रही है अच्छे से। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? बाबा का बुलडोजर कहां पर है? किसी थाने में लाकर बुलडोजर खड़ा करें। जो लोग संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे, उसको पकड़। अब शांति से सारा काम हो रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि बुलडोजर का है? बुलडोजर खड़ा होता है तो फिर कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बुलडोजर खड़ा होता है फिर कहते हैं टारगेट किया जा रहा है। मतलब चिट्ठ भी मेरी, पट्ट भी मेरी, सिक्का तो मेरा खानदानी चला ही आ रहा है। नहीं, ये तो इनकी तरफ से हो रहा, चित पट दोनों। हाँ, ये अपने एजेंट को। मुझे ये बताइए, कल सुनिए हाफिज साहब, पढ़ाई लिखाई दवाई पे ध्यान बच्चा। कल जो वीडियोग्राफी करने कैमरामैन गए थे, उन कैमरामैन ने खुद देखा है कि वहां पर दीवारों पर स्वास्तिक, शिलाखंड, कमल, ये सब उस दीवारों पर चिन्हित है। एक मुसलमान को गिरफ्तार कीजिए जो उसमें नमाज पढ़ता है मूर्ति के सामने। अरे तो क्यों एक काम क्यों नहीं करते? अगर ये सारी चीज है, आप एक बार जाके वहां पर बोलिए। आकार के सामने सजदा नहीं हो सकता। नहीं तो आप अपनी तरफ से भी जागरूक करेंगे ना वहां पर मुस्लिम भाइयों को? क्या मतलब बनता उसमें? अगर आकार है, आप भी कह रहे हैं, ठीक है, मूर्ति है, आपने भी कहा, अगर किसी भी तरह की मूर्ति है, देवी गवाही सुनवाई, ये हमारी तरफ से स्पष्ट नहीं था। जो सामने की तरफ से कहा गया, जो नाम डॉक्टर कुलपति तिवारी जो 1992 से पहले वहां पर गए थे, उनका बयान आपको सुनवाया। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में है। सुभाष चंद्र जी, ये भी कह दिया गया कि कहीं इसमें आरएसएस की तो कोई साजिश नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, हम आरएसएस का नाम इसमें नहीं लेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा और जो जवाब यहां पर दिया हाफिज गुलाम सरवर ने, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, काशी जो है ये ज्ञान की नगरी रही है। कहा जाता है कि काशी जो है धर्म, संस्कृति और विद्या मतलब ज्ञान, और ज्ञान का जो केंद्र था काशी में, यही काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर, जहाँ अब नाम पे आई आप ज्ञान बापी का मतलब है कि वो कूप या तालाब जहाँ के आसपास, जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती थी, और ज्ञान की गंगा जिस जगह बह रही है, आदि विश्वेश्वर हमारे जो हैं, जो आज ये लोग मस्जिद के रूप में कब्जा किए हैं। तो अब आप बताइए, इस्लाम में ऐसा कोई इनका धर्म ग्रंथ हमें दिखा दीजिए जहाँ ज्ञान वापी शब्द आया हो। हमारे तमाम पुराण जो है, स्कंद पुराण से लेकर शिव पुराण और तमाम पुराणों में जो है हमारे जो है ज्ञान वापी शब्द का जिक्र है, तो जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। भारत में संस्कृत नाम से सैकड़ों गांव है, सैकड़ों नाम है। ये मुद्दा नहीं। देखिए, अगर मूर्ति वाकई था, जो तिवारी जी ने अभी बयान दिया है, और हमारे वकील साहब भी कई बार आकर कह चुके हैं, और इसीलिए वीडियोग्राफी का आदेश हुआ, तो वाकई अगर मूर्ति, मैं गया नहीं हूं ज्ञान वापी में, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन अगर वाकई वहां की दीवारों में, स्तंभों में अगर कलाकृतियां हैं और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो वहां तो नमाज हो ही नहीं सकती है। बोलिए सुभाष जी, बोलिए। नहीं, आपके भी देखिए, आपके कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि अगर वो स्थान जो विवादित हो, जहां लोगों को दिक्कत होता है किसी को, वहां नमाज पढ़ा गया, नमाज और इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। वहां तो तमाम, एक नहीं करोड़ों लोग इस देश में हैं जिनकी भावनाएं उस स्थल से जुड़ी हुई हैं, जो करोड़ों लोगों को दिक्कत हो रहा है उस स्थान से जहां नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब आपका नमाज इबादत अगर अल्लाह नहीं कबूल करता है, तो अभी कहा आपने, जो कहा मौलवी साहब ने कि ये गलत है, तो वास्तव में ये गलत है। वहां नमाज पढ़ना ही गलत है। वहां तो तमाम दीवारों को देखा, भावनाएं और भावनात्मक लगाव या आस्था, ये तो एक अलग शब्द है।
लेकिन एक बात, पहले इस्लाम का ये नजरिया तो स्पष्ट होना चाहिए, पूरे भारत को पता चलना चाहिए कि अगर वाकई वहां स्तंभों में कलाकृतियां हैं, किसी भी तरह की तस्वीरें हैं, वो साहब इतने दिनों से नमाज हुए हाफिज गुलाम सरवर साहब, अब मुझे लगता है हाफिज साहब, मुझे लगता है कि वाकई आप जैसे कुछ और लोग होने चाहिए थे तो कम से कम इस तरह के विवाद होते ही नहीं। वाकई मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं सुभाष नंदन जी, मैं और डिटेल में आपसे बात करूंगा, मैं साथ में विष्णु जैन से भी बात करूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी से। उन्होंने बात की और उन्होंने बाकायदा वो दस्तावेज खुद देखे थे जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रविकांत, ये दस्तावेज क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु, जो डॉक्टर कुलपति तिवारी हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत भी हैं और उनकी एज लगभग 70 से 75 साल के बीच में है। 1992 के बाद जब ये ज्ञानवापी मस्जिद का एरिया जो है जिसको बैरिकेड किया गया, फेंसिंग की गई, उससे पहले इन लोगों का बचपन यहाँ पर बीता है और इनके परिवार के जो परदादा हैं उनके दस्तावेज आज भी इनके पास मौजूद हैं और वो दस्तावेज हमें दिखा रहे थे। कोर्ट के द्वारा उन्होंने रिक्वेस्ट करके वो दस्तावेज हासिल किए हैं और उस पर जो है साफ तौर पर ये दस्तावेज दिखा रहा है कि इस जमीन पर जो मालिकाना हक है वो इनके परिवार के लोगों का है। वहां पर किसी भी प्रकार से कोई और दस्तावेज जो है अगर मस्जिद और उसकी कमेटी से जुड़े हुए लोगों के पास है तो उनका सीधे तौर पर चैलेंज है कि वो उस दस्तावेज को लेकर कोर्ट में आए, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है। अगर मालिकाना हक के कोई दस्तावेज उनके पास हैं तो उनको पब्लिक डोमेन में कोर्ट के सामने रखा जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने हमें बताई कि 1992 से पहले भी वो लोग ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जाते थे और उस वहां पर खेला करते थे। वहां पर आज भी कुंड जो है वो विद्यमान है जिसके अंदर पानी भरा हुआ करता था। जिस तहखाने के अंदर जाने से जो वीडियोग्राफी की जो टीम है उसको रोका जा रहा है, वहां पर भी ये लोग बचपन में बाल्यकाल में गए हैं और उन्होंने टाइम्स नाउ और भारत के कैमरे पर इस बात की पुष्टि की कि तहखाने के अंदर जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। चूंकि जो मस्जिद है वो प्रथम तल पर है और इनका ये कहना है, हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि जो भूतल की बात की जा रही है वही भूतल जो है मंदिर है और उसके ऊपर जो है मस्जिद का निर्माण किया गया है और उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो उनके पास हैं और उनको दिखाया गया। साथ ही मैंने 2 और 3 बड़े लोगों से यहाँ पर मुलाकात की जो वाराणसी के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों का बाल्यकाल से लेकर आपकी उम्र 80 साल तक हो गई है, क्या कुछ बदला है, क्या आपने अपने जीवन में देखा? कई ऐसे लोगों का मानना है कि उस परिसर के अंदर जो है, जो ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है, वहां पर कथाएं होती थी साल में 2 बार, वो लोग सुनने के लिए वहां पर जाते थे। तो जो दावा है, कल जो वीडियोग्राफर वहां से बाहर निकल कर आया और जो मस्जिद की दीवार के आसपास की वीडियोग्राफी की गई है और जो अभी तक प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, वो इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर पहले से कोई ऐसा मंदिर रहा होगा या उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीजें यहाँ पर रही होंगी जिसके चिन्ह जो है अभी भी वीडियोग्राफी में निकलकर सामने आए हैं। अब दरअसल कोर्ट को इस पूरे मामले में फैसला करना है, लेकिन यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज है मालिकाना हक का तो आप उसको कोर्ट के सामने रखिए। हमारे पास दस्तावेज है, हम इस दस्तावेज को रखते हैं और यहाँ पर जो ये मस्जिद है वो एक तरीके से कहना है कि ये अतिक्रमण है, उनकी जमीन पर जोर जबरदस्ती करके कब्जा किया गया है। रही बात श्रृंगार गौरी की और आदि विशेश्वर की, उनका यह कहना है कि जो श्रृंगार गौरी माता जिनकी पूजा की जाती है, जो चबूतरा है, वेस्टर्न पार्ट है मस्जिद का, वहां पर उनकी जो है मूर्ति, उनकी जो पूजा है साल में एक बार की जाती है और अगर पूजा की जाती है तो अंदर कोई भी इस तरह की चीज नहीं है जिससे मुस्लिम पक्ष को डरना चाहिए। तो क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी आप अंदर नहीं जाने देंगे? अगर भय नहीं है, किसी चीज को छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो आप दोनों ही पक्ष मिलकर एक साथ जाइए। गंगा जमुनी जो तहजीब है वो यही कहती है कि आप मिलकर रहिए। अगर किसी और की वस्तु है तो आप उस पर अपना हक नहीं जता सकते, ये इस्लाम में भी कहा गया है। अब देखना यह है हिमांशु, जो कल का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल कोर्ट जो है इस बात पर फैसला करने वाला है कि हमने जब इस बात का आदेश किया कि उसके अंदर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, आपने वीडियोग्राफी नहीं करने दी, तो क्या
क्या वजह थी, कौन सी चीजों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो पर्सनल एलिगेशन कोर्ट के कमिश्नर के ऊपर लगाए गए हैं, जो अपॉइंट किए गए थे, क्या अजय मिश्रा कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं की देखरेख में वीडियोग्राफी की जाएगी, उनको और समय दिया जाएगा, या उनके स्थान पर किसी और व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है और बहुत ही प्राचीन दस्तावेज भी यहाँ के लोगों के पास मौजूद हैं, और वो दस्तावेज दिखा रहे हैं यहाँ के महंत की ये जो पूरी जमीन है काशी विश्वनाथ की, उस पर उनके परिवार का मालिकाना हक है। और ये दस्तावेज हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, जिसको हम खेसरा खत्योनी कहते हैं। उसमें बाकायदे उसका नंबर लिखा हुआ है और मंदिर की बात की गई है। बिल्कुल रविकांत, और आपने एक एक बात यहां पर बताई है। खसरा खतौनी के बारे में हम बता ही रहे हैं कि वो क्या कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन, उसका खसरा नंबर, उसके मालिकों की संख्या, उसका कुल क्षेत्र और आदि के बारे में जानकारी भी होती है। मैं लीगल टेक्निकलिटीज के बारे में बात विष्णु जैन साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनवाते हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी। अरे भाई, ऐसा रहा कि जब से मैं जन्म लिया हूं उसी गली में रहा, उसी ज्ञान भाभी में खेला हूँ, उसी ज्ञान में लोग छोटे थे बैट बॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। वो पहले गेंदतड़ी चलती थी, मतलब पीठ में मारो और जो है ये करो, तो और तमाम तरह का गेम, छोटेपन का जो खेल खेलते थे। मस्जिद में चले जाते थे, मस्जिद के ऊपर चले जाते थे, मंदिर के नीचे जो मस्जिद है उसका जो छत है हमारी, उसको मस्जिद भरी वो छत हमारी है, जहाँ नीचे जो है हमारा जो ताखाना उसके जो छत है उस पर चले जाते। और इसके अंदर जाने के बाद फिर नीचे जब जाते थे आइस पाइस खेलते थे। हमने देखा है सारे देवी देवता, विष्णु को देखा, ब्रह्मा को, शिव को देखा, पार्वती को देखा, लक्ष्मी को देखा, सरस्वती, बस जितनी देवियाँ जितने शिव हैं, शिवलिंग को देखा है, शिव का कई स्वरूप देखा है। उसके अंदर ऐसी ऐसी कलाकृति है जो देखने के बाद लगता है कि हम अजंता एलोरा से भी ज़्यादा मशहूर मेरे हैं। काशी अत्यंत प्राचीन है और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि बाबा विश्वनाथ वाकई पूरे विश्व में पूरी ज्ञानवापी जिसपे कुआं था, जिसके अंदर वह पंचकोशी परिक्रमा होती है बिना संकल्प के, जहाँ ज्ञान का वापी, मतलब जिसको ज्ञान का वापी मतलब वो भंडार पर देखना है तो ज्ञान वापी जाता है। और ज्ञान का कि अगर जिसको ज्ञान वापी मुक्ति मिल गई तो समझे सीधे मोक्ष जाता है। तो मुक्ति का वो सहार है, यहाँ हमारे मुक्ति मिलती है, बाबा मुक्ति देते हैं। और ज्ञान वापी, ज्ञान रूपी कुआं को जिसको कहते हैं, वो है बहुत बड़ा भंडार ज्ञान का, हिंदुओं का, धार्मिक स्थलों का, हमारे जो है जितने भी वेद पुराण रहते हैं सब जो उसमें विराजमान है। ये बाबा की नगरी है, बाबा के विश्वनाथ जी का मंदिर है, और मंदिर के का अवैध जो है एक ढांचा खड़ा है जो गलत है। तो यहां पर आपने बयान सुना, आपने गवाही सुनी। एक बार फिर से रुख करते हैं विष्णु जैन जी का, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। विष्णु जी, ऐसी कौन सी लीगल टेक्निकलिटीज हैं यहाँ पर जो मुस्लिम पक्षकार रख रहा है कि अंदर सर्वे नहीं होने दिया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जब कोर्ट में मामला है और दस्तावेज से ही कोई फाइनल चीज होती है, आउटपुट निकलता है जब आप सबूत दिखाएंगे उसके बाद ही, तो फिर क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? ऐसी कौन सी लीगल टेक्निकलिटीज हैं? देखिए, उनके ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं, ऐसे बचकाने की, मैं यहाँ पे बोलना, मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जब सर्वे टीम अंदर गई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, जब उसकी वीडियोग्राफी कर रही है, वहाँ पे धूल जमी हुई है और लोग हाथ से धूल हटा रहे हैं, तो उस पर उनको ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं कि सर्वे, ये जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इस बैरिकेडिंग से अंदर जाएंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आप लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, ये नहीं लिखा हुआ है कोर्ट के ऑर्डर में। कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है और राज्य सरकार के जो वकील है डीजीसी सिविल, उन्होंने कोर्ट से एक्सप्लेनेशन भी मांगा, मतलब क्लैरिफिकेशन सीख किया था कि क्या इस मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत है, जिसपे कोर्ट ने कहा था कि हाँ बिल्कुल, 26/4 के ऑर्डर से कोर्ट ने उस चीज को क्लैरिफाई किया था। और उसके बाद भी इस तरह की बात की जा रही कि उस मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। तो और मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मुस्लिम पक्ष के वकील कि इस ऑर्डर, जब मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं था तो हाईकोर्ट क्यों गए? मतलब आपने ट्रायल कोर्ट के सामने, सिविल जज सीनियर महोदय के सामने अपनी बात रखी, जब वहां पे आप हार गए, उसके अगेंस्ट आप हाईकोर्ट गए, और जब हाईकोर्ट हार गए तो कहते हैं ये ऑर्डर यहाँ के लिए नहीं, तो कहाँ के लिए ये ऑर्डर था फिर? तो इस तरह की बातें की जा रही है, सिर्फ लटकाने, अटकाने, भटकाने की कोशिश, और बराबर कोर्ट का ऑर्डर उनको दिखाया जा रहा है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस ऑर्डर को पढ़िए, कितनी क्लियरली लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह की बातें की जा रही है, वॉकआउट करने की धमकी दी जा रही है, एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि अभी तक कमीशन की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है। टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ आउटर एरिया को उन्होंने कवर किया है, अभी इंटरनल एरिया में जाना बाकी है। उससे पहले ही कमीशन को कह रहे हैं निष्पक्ष है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरी चीज की वीडियोग्राफी की जा रही है,
उनका जो ऑब्जेक्शन है वो भी दर्ज हो रहा है, उनका जो कंडक्ट है वो भी दर्ज हो रहा है। अभी तो कमिश्नर की रिपोर्ट आना बाकी है। जब कमिश्नर अपनी रिपोर्ट देंगे तब आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट ना पढ़ी जाए, ये बायस रिपोर्ट है। पर रिपोर्ट आने से पहले ही वो कह रहे हैं कि कमिश्नर बायस है। मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया को स्टॉल करने की कोशिश है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उन्होंने बार बार ऑब्जेक्शन किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। जरा इनके वकीलों से पूछिएगा, और यहाँ पे सुभाष भाई भी बैठे हुए हैं, इस बात को अफर्म करेंगे। इनके वकीलों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन दिया था और 5 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। उसके अगेंस्ट वो हाईकोर्ट गए, वहां पे भी हार गए। हाँ। तो इस तरह की बातें करना, ठीक है हाफिज साहब इतनी सारी आपत्तियां दर्ज करा दी कि आपत्ति को भी शर्म आने लगी है। जी, सबसे पहले तो मैं जो आपके सहयोगी वहां वाराणसी में हैं, जो अभी तिवारी जी से बयान ले रहे थे, तो एक अधूरा बयान रहा। उनसे तिवारी जी से ये भी पूछना था कि बचपन में जब आप आइस पाइस खेल रहे थे तो आपके साथ कोई पड़ोसी मुस्लिम था या नहीं था। यदि कोई पड़ोसी आपके साथ खेलता था मुस्लिम और वो जीवित है तो कुछ बयान उसका भी सामने आपको लाना चाहिए। और ये मेरी विनती है टाइम्स नाउ नवभारत से कि जो पुराने बचे कुचे 190 साल वाले मुस्लिम अगर मिले, बुद्धिजीवी अगर कोई समझदार किस्म के, तो उनका भी बयान लाना चाहिए आपको सामने। एक बात। और अगर वो बयान नहीं देना चाहे तो जी, अगर वो बयान नहीं देना चाहे तो कुछ लोग खुल के सच बोल पाते हैं ना। देखिए हर किसी के अंदर वो जिगरा नहीं होता कि सच बोल दे। हमारे साथ सैकड़ों और नॉन मुस्लिम हमारे फ्रेंड हैं, तो तिवारी जी के कोई ना कोई मुस्लिम फ्रेंड जरूर होंगे। नहीं तो आपकी भी उम्र ठीक है, तो आपके भी अगर कोई जानने वाले हो तो आप उनसे बोलिए ना कि आगे आए खुद। चलिए, इसमें मैं सहयोग करूंगा, वो टाइम्स नाउ से संपर्क करेंगे। लेकिन अब जैन साहब ने जो बातें कही है, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो अपने आप सवाल के घेरे में आया हुआ है। मैं अब उस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। वो कोर्ट की भाषा में है, कोर्ट उस पर बेहतर करेगी। जो लीगल एक्सपर्ट है वो अपना डिफाइन कराएंगे। आगे क्या होगा, एक ऐसा तो नहीं कि परले आ गया और सब कुछ आज खत्म हो गया, ये प्रोसेस अभी चलेगा। लेकिन मैं भारत के सामाजिक परिस्थितियों को सामने रखकर बात करना चाहता हूं। देखिए जो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें एक शब्द ये भी लिखा आ रहा है कि उस पे बौद्ध चक्र भी दीवारों पर दिख रहे हैं। तो क्या पता वो तथागत बौद्ध के मंदिर ही हो। इतिहास बड़ा उलझा हुआ भारत में। कितने बार काशी पर आक्रमण हुआ, कितने शासकों ने काशी पर आक्रमण किया, कितने मंदिरों को तोड़ा। आप इतिहास में जाएंगे तो शायद एक साल में पूरा ना हो पाएगा। लेकिन एक पक्ष बड़ा मजबूत है, इसको समझिए। ये पक्ष हाफिज साहब, दिक्कत तो यही है ना कि इतनी सारी आपत्तियां यहां पर दर्ज करा रहे हैं। अब जब वीडियोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी में तो आपकी आपत्ति भी दर्ज हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर माफ कर दिया गया है। तो जब वीडियोग्राफी हो रही है उसमें आपत्ति है कि धूल मत हटाइए, ये मत करिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। धर्म भी नहीं होता। नहीं, मैं इसमें आपके साथ हूँ, कैमरे का कोई धर्म नहीं होता। कैमरा आपने, अरे तो कैमरा वहां पर इतने सारे लोगों